समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाती नजर आ रही है और इसके लिए पार्टी की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। पार्टी का निर्देश है कि बूथ पर मजबूती से फोकस किया जाए। पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें अलग अलग जाति और समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कई तरह की जो रणनीति है वो अपनाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो दलित वोट बैंक पर निशाना साधने से लेकर तमाम तरह की जो राजनीति है वो देखी जा रही है। क्या कुछ पूरा अपडेट है राजेश? तो राजेश तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाती नजर आ रही है और इसके लिए पार्टी की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। पार्टी का निर्देश है कि बूथ पर मजबूती से फोकस किया जाए और पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए 17 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। तो कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी जो कमर है वो कस ली और 17 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है वो किया है। तो सपा एक बड़ा दाव जो है वो आने वाले चुनाव में खेलती हुई नजर आएगी। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से अखिलेश यादव खुद तमाम तरह की बड़ी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश आगामी चुनाव को लेकर देते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है, लगातार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, एक बड़ा दाव खेलती नजर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 17 सदस्यीय कमेटी का गठन भी समाजवादी पार्टी ने किया है अपने बूथ को और मजबूत करने के लिए। बिल्कुल प्रिया, समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए जुट गई है और अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। पार्टी का निर्देश है कि बूथ पर मजबूती से फोकस किया जाए। साथ ही साथ पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग समाज के लोग शामिल हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो पीडीए का नारा था समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का, मुझे लगता है कि पार्टी का पीडीए का नारा कहीं न कहीं देखा जाए 2027 के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। वहीं अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को साफ साफ निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उसको हर हाल में जीतना है, हर कोशिश करके जीतना है, चाहे बूथ स्तर पर कमेटियां बनानी पड़े या हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पहुंचना पड़े। तो उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बिल्कुल पदाधिकारियों को सख्त निर्देश है कि हर बूथ स्तर पर जाकर लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, पीडीए की जो सुविधाएं हैं, पीडीए का जो नारा है उसके बारे में बताने का काम करें। जी प्रिया। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार अखिलेश यादव खुद काफी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश जारी कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी अब खड़ी कर सकती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है अपने बूथ पर पूरा फोकस समाजवादी पार्टी का है, ऐसे में क्या लगता है? देखिए प्रिया, अगर बात करें समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए बिल्कुल संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा का चुनाव देखें तो लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारा झटका उत्तर प्रदेश में दिया। 37 सीटें जीत कर आई समाजवादी पार्टी और तीसरी सबसे बड़ी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो मुझे लगता है कि 2027, और दूसरी चीज आपको बता दें प्रिया कि जिस तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे जनता का जो मुंह है वो कहीं कहीं बीजेपी से भंग होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं समाजवादी पार्टी जो है
इसका फायदा बिल्कुल उठाएगी 2027 के चुनाव में। और 2027 के चुनाव में जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है उसके तहत अखिलेश यादव मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम समाज के लिए किए हैं पीडीए के तौर पर। तो मुझे लगता है कि पीडीए की सफलता को लेकर, पीडीए की सफलता से ही 2027 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश को कामयाबी मिल सकती है और बीजेपी को कड़ी टक्कर अखिलेश यादव दे सकते हैं। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।